हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल द प्रिंस एजुकेशन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। दोस्तों, जलप्रपात को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। तो पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोग देखे थे अपवाह प्रणाली के बारे में। अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियां, जलप्रपात और गर्म जलकुंड को रखा जाता है, जिनमें से हम लोग नदियों के बारे में पिछला वीडियो में देख चुके थे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात के बारे में जानेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है और झारखंड में कौन कौन से जिला में जलप्रपात पाए जाते हैं और किस नदी में पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जलप्रपात का परिभाषा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ऊंचाई से एक बारगी नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है ना। यहाँ ऊंचाई से अचानक पानी का नीचे गिरना जलप्रपात कहलाता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, जलप्रपात का निर्माण केवल नदियों में ही नहीं होता है ना। नदियों में तो इसका निर्माण होता ही है, प्लस छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात के समय में बरसात का पानी जमा हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। और ऐसा जलप्रपात सदाबहार नहीं होते हैं, केवल वर्षा ऋतु में ही देखने को मिलते हैं ना। ऐसा जलप्रपात वर्षा ऋतु में ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। उसके बाद मैप में हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लातेहार जिला में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। इसको हमने इस प्रकार से ट्रिक बनाया है। वृद्ध गौतम मिर्च खाने के लिए घाघरा से लातेहार पहुंचा। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो मिर्च का जो संबंध है ये लाल मिट्टी से है ना। और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना। इस भूभाग के लगभग इस भूभाग पर लाल मिट्टी पाए जाते हैं। और लाल मिट्टी का जो मिर्च होता है वो बहुत तीखा होता है ना। तो लातेहार जिला भी लाल मिट्टी के क्षेत्र में आता है। तो इसमें हम लोग ट्रिक बनाए हैं, वृद्ध गौतम मिर्च खाने के लिए घाघरा से लातेहार पहुंचा। तो देखिए इसको कैसे बनाए हम। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा से, है ना। और बूढ़ा से हम लोग ले लिए हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। गौतम से होता है हमारा गौतम घाघ। और मिर्च से मिर्चैया जलप्रपात। और खाने से हमने लिया है कांति जलप्रपात को। तो घाघरा से घाघरी जलप्रपात। लातेहार से लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये याद रहेगा, वृद्ध गौतम मिर्च खाने के लिए घाघरा से लातेहार पहुंचा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बूढ़ा घाघ या इसको लोधा घाघ भी बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैप में क्लियर करेंगे। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 137 मीटर या फिर 450 फीट है, जो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, इससे आगे तक, है ना। इसकी ऊंचाई है 137 मीटर या 150 फीट, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला हम लोग देखते हैं गौतम घाघ या महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर 120 फीट है। मिर्चैया कांति भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं घाघरी जलप्रपात। औरंगा की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर अर्थात 140 फीट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मैप में क्लियर करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि उत्तरी कोयल नदी, है ना,
उत्तरी कोयल नदी लातेहार, गढ़वा, पलामू होते हुए ये सोन नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं, एक है औरंगा, एक है अमानत और एक है बूढ़ा नदी, है ना। तो ये जो बूढ़ा नदी है उत्तरी कोयल की सहायक नदी, तो इसी पर जहाँ ये बूढ़ा नदी मिलता है वहीं पर हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात पाया जाता है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। 137 मीटर, 137। बूढ़ा घाघ हम लोग देख लिए, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। और हम लोग देखते हैं घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात जो ये औरंगा नदी है, इसकी सहायक नदी एक है घाघरा नदी, है ना। घाघरा नदी यहाँ मिलने से घाघरा नदी पर घाघरी जलप्रपात का निर्माण होता है, जो कि किसकी सहायक नदी है, औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और ये जो घाघरी जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 43 मीटर, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे थे। घाघरी नदी 43 मीटर और 140 फीट। अगला हम लोग देखते हैं कांती, मिर्चैया, है ना, और गौतम घाघ। ये भी छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं यहीं पर, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रांची जिला में, जिसको हमने इस प्रकार से ट्रिक बनाया है। होंडा से सोनू, सीता और तिरु रांची के 10 जगहों पर जाकर पंगु हो गए। दोस्तों, ये सोनू, सीता और तिरु किसी व्यक्ति का नाम है जो कि होंडा बाइक से घूमने के लिए निकलते हैं ना। सोनू, सीता, तिरु रांची के 10 जगहों पर जाकर पंगु हो गए। ये लोग इतना ज्यादा घूम लेते हैं, है ना, घूमने के लिए निकले हैं, रांची के 10 जगहों पर घूमते हैं और अंत में थक जाते हैं, चलने के लायक नहीं रहते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग पंगु बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाए हैं। होंडा से हमने लिया है हुंडरू जलप्रपात, सोनू से सोनुआ, सीता से सीता, तिरु से तिरु जलप्रपात और रांची से रांची जिला, 10 से दसम जिसको कि दसोंग भी बोलते हैं। और जाकर में जा से हमने लिया है जोन्हा, जिसको गौतम धारा बोलते हैं। और पंगु से हमने लिया है पंगूरा जलप्रपात को। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए हुंडरू जलप्रपात, यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या फिर 321 फीट है ना। ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला हमने देखा था लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और ये स्वनरेखा नदी पर स्थित है। ये हुंडरू फॉल है जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। आगे देखते हैं सोनुआ, सीता, तिरु, ये सब छोटे छोटे हैं जलप्रपात रांची जिला के। अगला हम लोग देखते हैं दसम, जिसको कि दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर या फिर 130 फीट है। दोस्तों, ये दोनों, इसका जो ऊंचाई है ये दोनों याद करना होगा, है ना। 40 मीटर और 130 फीट है। इसकी 10 धाराओं के कारण दसम नाम पड़ा। ये आगे बढ़ते हुए 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम लोग दसम जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जोन्हा, जिसको भी गौतम धारा कहा जाता है। यह राढ़ू नदी पर स्थित है ना। राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है और फीट में देखें तो 56 फीट है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम गौतम धारा भी पड़ा। अगला पंगूरा, ये छोटा जलप्रपात है। हम लोग जोन्हा को देखते हैं तो जोन्हा जलप्रपात कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने नदियों के बारे में बताया था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा नदी है ना। रांची के नगड़ी से निकलकर ये पूर्वी सिंहभूम होते हुए ओडिशा में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर ही, है ना, हुंडरू जलप्रपात। और जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर राढ़ू नदी आकर के मिलती है, राढ़ू नदी मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कांची नदी इससे स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। और राढ़ू नदी पर हम लोग देखते हैं जोन्हा जलप्रपात को, जिसको कि हम लोग गौतम धारा भी कहते हैं, है ना, राढ़ू नदी। और आगे हम लोग कांची नदी पर बढ़ते हैं तो इस कांची नदी पर दसम जलप्रपात का निर्माण देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं गुमला जिला, जिसमें हमने ट्रिक इस प्रकार से बनाया है। हे प्रेमा, शेर और नाग से दूर रहो वरना गुम हो जाओगे, है ना। प्रेमा किसी का नाम है जिसको कि बोला जा रहा है शेर और नाग से दूर रहने के लिए, नहीं तो शेर उठा ले जाएंगे, है ना, गुम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हे से हमने लिया है हेपाद जलप्रपात, प्रेमा से लिया है प्रेमा घाघ, शेर से लिया है शेर का, नाग से लिया है नागफेनी, और शेर से लिया है हमने सदनी घाघ, और गुमला से गुमला, गुमला जिला। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। हे प्रेमा, शेर और नाग से दूर रहो वरना गुम हो जाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। नाग से हमने देखा था नागफेनी, नागफेनी जलप्रपात। यह गुमला के नागफेनी नामक स्थान पर शंख नदी में स्थित है। यह नागफेनी नामक स्थान पर शंख नदी पे स्थित है ना। अगला देखते हैं सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात। ये भी शंख नदी पर स्थित है। इसका आकार सर्पाकार है, सांप के जैसा दिखाई देता है, और इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, या फीट में देखिए तो 200 फीट। और हेपाद, शेरका और प्रेमा घाघ ये सब छोटे छोटे जलप्रपात है ना। हम लोग देख लेते हैं नागफेनी जलप्रपात को। देखिए दोस्तों, नागफेनी जलप्रपात कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है। तो चलिए हम लोग इसको मैप में देखते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलते हुए शंख नदी सिमडेगा होते हुए दक्षिणी कोयल नदी में मिलती है ना। और यहाँ इसका बनता है नागफेनी जलप्रपात, और एक तो कौन सा बनता है सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला में, जो कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 60 मीटर। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं गढ़वा जिला। गढ़वा जिला में पाए जाने वाले जलप्रपातों को हमने कुछ इस प्रकार से ट्रिक में बताया है। इसमें 7 बहनों में कोई बाल सुखाने, गुड़ खाने, छाछ और सत्तू पीने का काम कर रही है। 7 बहनों में, है ना, अलग अलग काम है। कोई बाल सुखाने का काम कर रही है, कोई गुड़ खा रही है, और कोई छाछ और सत्तू पीने का काम कर रही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 7 बहनों से हमने लिया है सतबहिनी जलप्रपात को, बाल से हमने लिया है बलचौरा जलप्रपात, सुखाने से हमने लिया है सुखलदर्री जलप्रपात, और गुड़ से गुरसिंधु और गढ़वा, गुड़ से गुरसिंधु और गढ़वा जिला। छाछ से हमने लिया है गूंगा झांझ, और सत्तू से हमने लिया है ये सातू जलप्रपात। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। इनमें से सभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, फिर भी चलिए देख लेते हैं। सुखलदर्री जलप्रपात ये कन्नर नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अगला हम लोग देखते हैं बलचौरा जलप्रपात। ये भी कन्नर नदी पर ही स्थित है। अगला गुरसिंधु, गूंगा झांझ, सातू और सतबहिनी, ये सब छोटे छोटे जलप्रपात हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसको मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कन्नर नदी है यहाँ पलामू से, है ना, पलामू के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होते हुए गढ़वा होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पलामू के दक्षिण पश्चिम में सीमा का निर्माण करती हैं, और यहीं पर इसी नदी में, कन्नर नदी में, सुखलदर्री जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। और इसी नदी पर है
हमारा बलचौरा जलप्रपात। बलचौरा जलप्रपात दोनों इसी नदी पर स्थित है। और छोटे छोटे जो गुरसिंधु, गूंगाझान, सातु और सातवाहिनी है, ये भी गढ़वा जिला में पाए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं सिमडेगा जिला में पाए जाने वाले जलप्रपातों को। सिमडेगा जिला में सूगा काटा घाघ जलप्रपात पाया जाता है, जो कि शंख नदी पर स्थित है। और दूसरा केला घाघ जलप्रपात। अगला हम लोग देखते हैं पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात पाया जाता है, जो कि रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर या 121 फीट है। दोस्तों, ये हिरनी जलप्रपात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इसकी ऊंचाई है 37 मीटर और 121 फीट। अगला है थकोरा जलप्रपात और लुपुंगटू जलप्रपात। ये तीनों पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं हजारीबाग में। यहाँ सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात पाया जाता है। कई लोग बोकारो जलप्रपात को देखकर इसको बोकारो जिला में लगा देते हैं, परंतु ये बोकारो में नहीं है, यह हजारीबाग जिला में है। अगला पूर्वी सिंहभूम में हम लोग देखते हैं धारागिरी जलप्रपात और कोडरमा में सतवागन जलप्रपात पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं चतरा जिला में। तो इसमें गोवा, तमासीर, मालूदह, डुमेर सुमेर और केरीदा जलप्रपात पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं खूंटी में। खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात पाया जाता है, यह बनई नदी में स्थित है। ये गिरते हुए 5 धाराओं में बढ़ जाती है। गिरने के बाद है ना 5 धाराओं में बढ़ जाती है। अगला हम लोग देखते हैं रामगढ़, जिसमें रजरप्पा जलप्रपात पाया जाता है। यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, जिसकी ऊंचाई मात्र 4 मीटर है। अगला हम लोग देखते हैं लोहरदगा। इसमें घरघरिया और निंदी जलप्रपात पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं गिरिडीह में। तो इसमें उसरी जलप्रपात पाया जाता है, या उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं मैप में। देखिए दोस्तों, ये जो सूगा काटा घाघ जलप्रपात है, ये शंख नदी पर स्थित है ना, सिमडेगा में शंख नदी पर स्थित है। और केला घाघ जलप्रपात भी सिमडेगा जिला में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पंचघाघ जलप्रपात। तो ये खूंटी जिला में पाया जाता है पंचघाघ, जो कि बनई नदी में स्थित है ना, बनई नदी में स्थित है। खूंटी जिला के बनई नदी में पंचघाघ जलप्रपात पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हिरनी, थकोरा और लुपुंगटू जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं पश्चिम सिंहभूम में। अगला हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम में। तो यहाँ धारागिरी जलप्रपात पाया जाता है। और अगला हम लोग रजरप्पा जलप्रपात को देखते हैं। तो ये दामोदर नदी और भैरवी नदी या भेड़ा नदी बोलते हैं, इसके संगम पर रामगढ़ में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई मात्र 4 मीटर है। अगला हम लोग देखते हैं उसरी नदी, जो कि गिरिडीह में उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है ना। कोडरमा में देखते हैं तो कोडरमा में सतवागन जलप्रपात पाया जाता है। और हजारीबाग में सूरजकुंड और बोकारो जलप्रपात पाया जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।